नवरात्र का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। यदि आप नव दुर्गा के 9 स्वरूपों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि देवी के सभी स्वरूप एक कहानी कह रहे हैं। किसी भी महिला को सबसे पहले हम देवी के स्वरूप में एक बेटी की तरह देखते हैं, अर्थात रिश्ते की पहली भूमिका एक बेटी की होती है। इसलिए देवी सबसे पहले बेटी के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें शैलपुत्री यानी कि पहाड़ों की बेटी कहा जाता है। फिर वे ब्रह्मचारिणी बन जाती हैं, जो कि किसी भी महिला के लिए अध्ययन यानी कि ज्ञान प्राप्ति का चरण होता है। ये सीखने और विकास करने की उम्र है। यही कारण है कि ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देवी के हाथ में कोई भी हथियार नहीं होता, न ही वे शेर या बाघ जैसे किसी वाहन पर सवार होती है। इसके बाद बारी आती है देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की। इस दौरान देवी का विवाह हो जाता है और उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इस स्वरूप में वे अपने पति के अर्धचंद्र को साझा करती हैं। चंद्रघंटा अब मां बनने के लिए तैयार हैं। देवी के इस स्वरूप को कूष्मांडा कहा जाता है। कूष्मा का अर्थ है ब्रह्मांडीय और अंड का अर्थ होता है अंडा। और अब जब वे मां बनती हैं, उन्हें स्कंद माता कहा जाता है और यहीं से शुरू होती है उनकी आध्यात्मिक यात्रा। देवी के इस आध्यात्मिक स्वरूप को कात्यायनी कहा जाता है, जो महिषासुर का वध करने वाली है। ये स्वरूप उनके आंतरिक और बाह्य संघर्षों को दर्शाता है। यहाँ आंतरिक संघर्ष उनके अपने स्वयं के अंदर निहित नकारात्मक भावनाओं से और बाहरी संघर्ष इस पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक मानदंडों को तोड़कर स्वयं को स्थापित करने के लिए होता है। महिलाएं जब इन सामाजिक मानदंडों को तोड़ती हैं और अपने भीतर सकारात्मक और नकारात्मक हर तरह की ऊर्जा को आत्मसात करती हैं, तो वे कालरात्रि बन जाती हैं। जब एक महिला जीवन के इन सभी पहलुओं से शालीनता और निडरता से गुजरती है, तो वह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन जाती है और उसे महागौरी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है महान। वे अपने साथ अन्य महिलाओं और पूरे समाज को भी ऊपर उठाने की शक्ति विकसित करती हैं। इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री यानी कि वरदानों की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों से युक्त कहा जाता है।